अब हम शुरू करने जा रहे हैं चरक सूत्र 16 का चिकित्सा प्रभृति अध्याय। यहाँ पे चिकित्सा प्रभृति अध्याय स्टार्टिंग करते ही आचार्य चरक ने दो टर्म दिए हैं। एक तो दिया है चिकित्सा प्रावत और दूसरा दिया है वैदामानी। तो चिकित्सा प्रावत उस वैद्य का नाम है जो चिकित्सा करने से पूर्व चिकित्सा में उपयोग होने वाली सभी आवश्यक सामग्रियों को एकत्र करता है, उसके बाद ही चिकित्सा आरंभ करता है, उसे हम चिकित्सा प्रावत कहते हैं। नेक्स्ट आता है वैदामानी। वैदामानी कहता है जो वैद्य होने का अभिमान करता है यानी मूर्ख वैद्य है, उसको हम वैदामानी कहते हैं। इसके बाद आचार्य चरक ने सम्यक विरिक्त पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया है। सम्यक विरिक्त पुरुष के लक्षणों का वर्णन करते हुए सबसे पहले बताया दौर्बल्य, यानी कि जो वमन विरेचन करने से शरीर में दुर्बलता आ जाती है, शरीर में लघुता होती है, ग्लानि होती है, व्याधि जो होती है वो अणु हो जाती है, व्याधि नाम अणुता, रुचि उत्पन्न हो जाती है भोजन में, हृद वर्ण शुद्धि, क्षुद्र तृष्णा, काले वेग प्रवर्तनम, यानी कि जितने भी वमन विरेचन के वेग हैं वो काल पर ही प्रवृत्त हो रहे हैं, बुद्धि इंद्री मन इनकी शुद्धि हो जाती है, मारुत जो होती है वो अपने ही मार्ग से निकलने लगती है, काय अग्निश्चा अनुवर्तन है, यानी कि जो जठराग्नि है वो तीव्र हो जाती है। अविरक्त यानी कि जिसका ढंग से वमन विरेचन ना हुआ हो उसके लक्षण बताएं। आचार्य चरक ने बताते क्या है, स्टीवन हृदय अशुद्धि, उत्क्लेश शेषम पित्तयो, आद्यमान अरुचि, छर्दी, दौर्बल्य, अलाघवम, जंगो उर्सदनम, तंद्रा, सैमित्यम, पीनस गमन, मारुतस्य च निग्रह, ये लक्षण अविरिक्त के बताएं। इसके बाद आचार्य चरक ने विरेचन के अतियोग के लक्षणों का वर्णन का हुआ है कि जो विरेचन में क्रम है, सबसे पहले विड यानी मल निकलता है, फिर पित्त निकलता है, फिर कफ निकलता है, फिर वात बाहर निकलती है, ये जो क्रम है इसके अतिरिक्त क्या होता है, मेद और मांस के समान उदक भी मल स्थान से निकलने लगता है। फिर उन्होंने कहा है निश्लेष्म पित्तम उदकम, ऐसा उदक बाहर निकलता है जो श्लेष्मा और पित्त से रहित है। उन्होंने कहा उसके साथ साथ मल मार्ग से सोणित कृष्ण में हुआ, यानी कि कृष्ण वर्ण का रक्त भी निकलने लगता है। जो व्यक्ति होता है वो तृष्णा से पीड़ित होता है, शरीर में वात की वृद्धि हो जाती है और प्रमुते यानी कि उसे मोह उत्पन्न हो जाता है, यानी कि वो अनकॉन्शियस होने लगता है। वमन के अतियुगों का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है कि ऊर्ध जत्रुगत वात रोग उत्पन्न हो जाते हैं, वाक ग्रहश्च अधिका, यानी ऊर्ध जत्रुगत रोग उत्पन्न होते हैं और वाक ग्रह हो जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा अब ये अगर व्यक्ति को हो जाता है तो ये हमें पता करना इम्पोर्टेंट है कि शोधन के योग्य कौन है, किस का शोधन करना चाहिए। जो स्थौल्य है, जिसको पांडुता है, आलस्य, श्रम दौर्बल्य, यानी श्रम करने से जो दुर्बलता है ये श्रम दौर्बल्यम कहते हैं इसे, जिसके शरीर से दुर्गंध आती हो, अवसादक हो, श्लेष्म पित्त का उत्क्लेश हो, जिसके शरीर में या तो बहुत ज़्यादा निद्रा आती हो या निद्रा नाश हो गया हो, निद्रा नाश हो, अति निद्रता, उसको तंद्रा होती हो, क्लैव्य, अबुद्धित्वम, आसक्त स्वप्न दर्शम, ऐसे स्वप्न देखना जो नहीं देखने चाहिए, ऊर्ध्वश्चा अनुलोमे यथा दोषे यथा बलम, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि दोषों को ध्यान में रखकर व्यक्ति के बल में ध्यान कर ही जो होता है वो अनुलोमन कराना चाहिए। उसके बाद है बहुदोष लिंगे तस्में शोधनम हितम, जहाँ पर जो दोष हैं वो अपने कई लक्षणों के साथ प्रकट हो रहे हैं, यानी बहुत सारे लक्षणों के साथ प्रकट हो रहे हैं, वहाँ पे संशोधन ही हितकर होता है। आचार्य चरक ने संशोधन के फल का वर्णन करते हुए कहा है कि जो कोष्ठ होता है वो विशुद्ध हो जाता है, विशुद्ध कोष्ठस्य, जो जठराग्नि होती है, कायाग्नि होती है वो बढ़ जाती है, कायाग्नि च विवर्तते, जो व्याधि होती है उसका उपशमन हो जाता है, और प्रकृति यानी कि जो शरीर की स्वस्थ अवस्था है वो बढ़ जाती है या फिर शरीर प्राकृतिक अवस्था में आ जाता है। जरा कृच्छिण लवती, यानी कि जो बुढ़ापा है वो देर से आता है और व्यक्ति जो होता है एक लंबी आयु को जीता है, चिरम जीवंती। आगे देखेंगे संशोधन की शिष्टा बताते हुए उन्होंने कहा कि जो भी दोष लंघन पाचन से जीते जाते हैं वो पुनः कुपित हो जाते हैं,
दोष कदाचित कुप्यन्ति चिता लंघन पाचने, पर वो दोष जो संशोधन के द्वारा जीते जाते हैं उनका पुनरुद्भव नहीं होता है। जिता संशोधनीय तू ना तेषाम पुनरुद्भवा। उसके बाद देखिए उन्होंने उपमा दी है। उपमा देते हुए कहा है, जिस प्रकार वृक्ष का मूल काट देने से ही वृक्ष दोबारा उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात अगर वृक्ष का मूल नहीं काटा जाए तो वृक्ष की नई कोपलें पुनः उस स्थान पर निकलने लगती हैं, वैसे ही अगर संशोधन के द्वारा दोषों का, बढ़े हुए दोषों का हरण कर लिया जाता है तो रोग सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है, वो पुनः उत्पन्न नहीं होता है। संशोधन से उत्पन्न लंघन में जो भ्रंगण के लिए क्या करना चाहिए, जो संशोधन से उत्पन्न जो लंघन होता है या फिर संशोधन से उत्पन्न जो दुर्बलता होती है, उसमें भ्रंगण के लिए जो पथ्य होता है वो आहार ही पथ्य होता है। यानी औषधियों के द्वारा जो संशोधन कराया जाता है उसमें आहार द्वारा भ्रंगण ही उत्तम होता है। तो आहार में देना क्या क्या है, घृत देना है, मांसरस देना है, क्षीर देना है, जो हृदय हो उसके भोजन वो देना है, यूष आदि उसको सेवन कराना है। चरक सूत्र 25 में यानी पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, यहाँ पे एक छपासे वर्ण भी आया था। छपासे का मतलब होता है उसको सुखपूर्वक रात्रि में शयन कराना है। उसके बाद आचार्य चरक ने अतियोग की चिकित्सा वर्णन की है। उन्होंने कहा अतियोग की चिकित्सा में सर्पीपान प्रशस्ति, यानी कि जो भी उसको औषधि द्रव्य आहार दिया जाएगा उसमें सर्पी मिलाकर उसको देना है। उसके बाद उन्होंने बताया जो तैल है और मधुक है उससे सिद्ध अनुवासन देना है। अयोग्य की चिकित्सा में क्या करना है, अयोग्य की चिकित्सा में उन्होंने बताया कि स्निग्ध से पुनः संशोधित नरा, यानी कि उस नर को स्नेहन कराने के बाद पुनः उसका संशोधन करना है। पुनः संशोधन करने के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, मात्रा ध्यान रखना है, काल ध्यान रखना है, बल ध्यान रखना है। मात्रा काल अपेक्षी स्मरण पूर्वानुक्रम, ये आचार्य। इसके बाद आचार्य चरक ने स्वभाव परमवाद का वर्णन किया है। स्वभाव परमवाद का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है कि उत्पत्ति में कारण होता है पर नाश में कोई कारण नहीं होता है। इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे चीज़ों को यथा स्थिति मेंटेन रखने के लिए कारण की जरूरत होती है, जबकि जो उनका नाश है वो स्वयं ही हो जाता है, कुछ उसमें करना नहीं पड़ता है, यानी उसके लिए हेतुओं की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इसका जो श्लोक है वो देखिए, जयंते हेतु वैषम्याद विषमाद हेतु धात्वा हेतु साम्याद साम्य तेसा स्वभाव परम सदा, यानी कि जो शरीर में धातुओं की विषमता है उनके लिए हेतुओं की आवश्यकता होती है। जिन हेतुओं से धातुओं की समता होती है उसके विपरीत जो हेतु होते हैं उनमें धातुओं की विषमता हो जाती है, यानी कि क्षमता कारक हेतुओं की आवश्यकता होती है जो धातुओं में को हमेशा साम्य बनाए रखें, पर जो अगर वो हट जाएं जो समता कारक हेतु हैं तो धातुओं में स्वयं ही विषमता उत्पन्न हो जाती है। चक्रपाणी ने क्या कहा है, चक्रपाणी ने इसको स्वभाव परमवाद को कहा है। इन्होंने कारण निरपेक्षात विनाश, यानी कि जिसमें कारण की आवश्यकता नहीं होती है, चीज़ों के नष्ट होने में कारण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे ही स्वभाव परमवाद कहते हैं। ये स्वभावता होता है, यानी स्वयं ही होता है, इसमें कारण की आवश्यकता नहीं है। फिर जो ऊपर लाइन लिखी थी, उत्पत्ति में कारण होता है, नाश में कोई कारण नहीं होता है, वही श्लोक के फॉर्म में लिखा है। प्रवृत्ति हेतुर्भावानाम ना निरोधस्ति कारणम, इन्होंने लिखा है कि जो प्रवृत्ति है उसमें कारण है, उत्पत्ति में कारण होता है पर विनाश में कारण नहीं होता है। फिर उन्होंने कहा केचित तत्रापि, यानी कुछ लोगों के मत से मन्यते हेतु हेतुवर्तनम का मतलब होता है कि जो हेतु होता है वही उसका पाया जाना या ना पाया जाना ही उत्पत्ति और विनाश का कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में काल के बारे में लिखा है। काल के बारे में लिखते हुए उन्होंने कहा है कि जो काल होता है वो एक क्षण से दूसरे क्षण में परिवर्तित हो जाता है। काल के परिवर्तित होने के साथ साथ वस्तुएं भी
जो चाहे वो भाव पदार्थ हैं चाहे वो अभाव पदार्थ हैं, वो भी परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे जैसे जो काल होता है वो आगे बढ़ता रहता है, यानी जो पिछला काल है वो खत्म होता जाता है, विनाश होता जाता है, काल आगे बढ़ता जाता है। उसी के साथ साथ भाव पदार्थ और अभाव पदार्थों का भी विनाश हो जाता है। ना नाश कारणात् अभावात् भावान नाश कारणम ज्ञेयते नित्यग एव कालस्य अत कारणम शीघ्रत्वाद् भूतस्य भातो विधीयते निरोध कारणम तस्य न अस्ति नैव अन्यथा क्रिया। यानी वो यही समझाया है कि जो चीज़ें काल के अनुसार चलती रहती हैं, जैसे जैसे काल बदलता है वैसे वैसे वस्तुएं भी बदल जाती हैं। काल के आगे बढ़ने के साथ साथ वस्तुएं जो होती हैं विनाश उन्मुख हो जाती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे एक नोट है, नोट में लिखा है कि जो वाद होते हैं वो क्या होते हैं। चरक विमान 8 में वाद मार्ग के पद जो हैं 44 बताए हैं। वाद जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जल्प और एक होता है वितंडा। जल्प का मतलब होता है तर्क विग्रह, तर्क आदि करना और एक निर्णय पे पहुंचना। वितंडा का मतलब होता है होस्टाइल कन्वर्सेशन। इसमें निर्णय पे नहीं पहुंचा जाता है, बस एक की बात को काटकर अपनी बात को सिद्ध किया जाता है। चरक सूत्र 16 में स्वभाव परमवाद का वर्णन है, जबकि चरक सूत्र 25 में स्वभाववाद का वर्णन है। चरक सूत्र 25 में तीसरी संभाषा का वर्णन है, जिसमें से भी स्वभाववाद जो है वो आचार्य भरद्वाज ने स्वभाववाद का मत जो है वो प्रस्तुत किया है। उसके बाद आता है देह आत्मवाद, यानी कि देह ही आत्मा है, इस तरह का वाद जो है वो नास्तिक दर्शन चार्वाक दर्शन ने दिया है। फिर एकत्ववाद या अद्वैतवाद, यानी कि एक ही है, अद्वैत यानी कि दूसरा कोई नहीं है, ऐसा दिया है वेदांत ने। वेदांत को ही उत्तर मीमांसा कहा जाता है। वो कहते हैं ब्रह्म ही सत्य है, जगत सारा मिथ्या है, यानी ये ब्रह्म ही जो है वो एक है, ब्रह्म ही जो है उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो एकत्ववाद, अद्वैतवाद, ब्रह्म, वेदांत को ही उत्तर मीमांसा कहते हैं। फिर द्वैतवाद में दो चीज़ें आती हैं, एक चीज़ आती है प्रकृति और दूसरा आता है पुरुष। तो द्वैतवाद का वर्णन जो है वो सांख्य और योग ने किया है। तो ऐसा आप ध्यान रखेंगे कि संख्याओं का योग जो है वो दो है। त्रैतवाद में ईश्वर आता है, जीव आता है, प्रकृति आता है, ऐसा वैशेषिक दर्शन ने कहा है, न्याय दर्शन ने कहा है। पर ईश्वर की जगह अगर अदृश्य का वर्णन है, यानी अदृश्य, पुरुष और प्रकृति, तो ऐसा मीमांसा दर्शन ने कहा है। तो आप याद रखेंगे कि जो विशिष्ट लोग हैं वो न्याय की 3 मीमांसा करते हैं, इस तरह से इसको याद रखना है, यानी विशिष्ट जन न्याय की 3 मीमांसा करते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है पांगु अंध न्याय। पांगु अंध न्याय सांख्य दर्शन का दिया हुआ है। साम्य वैषम्य सिद्धांत जो है वो सांख्य और आयुर्वेद का दिया हुआ है। इसके बाद आता है कार्यकारण सिद्धांत। तो कार्यकारण सिद्धांत दो प्रकार का होता है, एक होता है असत कार्यवाद और दूसरा होता है सत कार्यवाद। असत कार्यवाद जो है वो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन का दिया हुआ है। इसको ऐसे याद रखेंगे, असत्यवन, ठीक है, वो से हो गया वैशेषिक और नौ से हो गया न्याय। दूसरा होता है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद जो है वो सांख्य और वेदांत का दिया हुआ है। तो ऐसे याद रखेंगे, सत्य है सब, तो 100 से आएगा आपका सांख्य और वो से आएगा आपका वेदांत। जो सत्कार्यवाद है वो भी दो भागों में बटा हुआ है। एक होता है परिणामवाद। परिणाम का मतलब होता है तात्विक अन्यथा प्रतीति, यानी जो तत्व होते हैं उनका परिणाम होता है वो एक परिणाम तक पहुंचती हैं। और विवर्तवाद इसका अपोजिट है, अतात्विक अन्यथा प्रतीति। जो परिणामवाद है वो सांख्य का दिया हुआ है और जो विवर्तवाद है वो वेदांत का दिया हुआ है। ऐसे याद रखेंगे कि संख्याओं का परिमाण होता है, ठीक है। उसके बाद आता है अध्यात्मवाद कहें इसको, चाहे इसको अजातवाद कहें, चाहे इसको विवर्तवाद कहें, चाहे इसको एकत्ववाद कहें, चाहे इसको अद्वैतवाद कहें, ये सारे के सारे वेदांत नहीं, या फिर इसी को उत्तर मीमांसा भी कहेंगे, उत्तर मीमांसा के दिए हुए हैं। उसके बाद ईश्वरवाद आता है, ये योग दर्शन का दिया हुआ है। जड़वाद जो है वो चार्वाक का दिया हुआ है। शून्यवाद जो है वो नागार्जुन और बौद्ध का दिया हुआ है। प्रमाणवाद न्याय का दिया हुआ है। कर्मवाद मीमांसा का है।
एकांतवाद या शाववाद ये जैन का दिया हुआ है। एकांतवाद किसने दिया है? जैन ने दिया है। जबकि शून्यवाद किसने दिया है? बौद्धों का मत है। क्षणभंगुरवाद भी बौद्धों का मत है। यही अभी ऊपर एक श्लोक भी पढ़ा था कि जिस क्षण जो होता है वो उसके अगले क्षण में नहीं होता है। हर क्षण बदलता रहता है। जैसे दिन बदल जाता है, साल बदल जाता है, आप कितने साल के हैं, कितने दिन के हैं, ये पूछा जाता है तो दिन अलग अलग हो जाते हैं, साल अलग अलग हो जाते हैं। हर क्षण कुछ ना कुछ नया होता है, इसीलिए कहा जाता है क्षण भंगुरवाद, यानी कि पिछला क्षण जो है वो भंगुर हो गया है, यानी खत्म हो गया है। ये बौद्धों का मत है। फिर पीलूपाक आता है, ये वैशेषिक दर्शन का दिया हुआ है। और पिठरपाक जो है वो न्याय दर्शन का दिया हुआ है। याद कैसे कैसे करेंगे? याद करेंगे, विशिष्ट लोग पिल जाते हैं। अब पिठरपाक कैसे याद रखेंगे? कहेंगे पीठराधीश जो हैं वो न्याय देते हैं। परमाणुवाद, अलौकिकवाद, आरंभवाद, असत्कार्यवाद, ये किसका दिया हुआ है? वैशेषिक दर्शन का दिया हुआ है। यानी जो असत्कार्यवाद है, जो असत कार्यवाद है, इसी को आरंभवाद भी बोलते हैं, अलौकिकवाद भी बोलते हैं और परमाणुवाद भी बोलते हैं। ये वैशेषिक दर्शन का दिया हुआ है। आरंभवाद या असत कार्यवाद वैशेषिक के अलावा चरक भी मानते हैं और न्याय भी मानते हैं। परिणामवाद, जो अभी हमने बताया था संख्याओं का परिणाम होता है, तो वो चरक भी मानते हैं, सुश्रुत भी मानते हैं और उसे वाग्भट भी फॉलो करते हैं। इसके बाद देखेंगे आप बाह्य प्रत्यक्षवाद, यानी कि जो बाहर प्रत्यक्ष दिख रहा है वही। बाह्य अनुमेयवाद, विज्ञानवाद या शून्यवाद, ये बौद्धों का दर्शन है। इसके बाद देखेंगे कि सांख्य कारिका, जिसे कि ईश्वर कृष्ण गुप्त ने लिखा है, इन्होंने बोला है कि जो सत्कार्यवाद होता है वो 5 कारणों पर आधारित है। कौन कौन से हैं? असत कारणात, उपादान ग्रहणात, सत्य संभव अभावात, फिर होता है सक्तस्य शक्य कारणम, और फिर कारण भावात। ये 5 कारण होते हैं जिसपे सत्कार्यवाद आधारित होता है, ऐसा ईश्वर कृष्ण गुप्त ने सांख्य कारिका में कहा है। फिर टर्म आता है परमाणु नित्य होता है। चरक ने बताया है कि परमाणु भेद से शरीर के अवयव असंख्य होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, परमाणु भेद से शरीर के अवयव असंख्य होता है। इन्होंने बताया ये जो परमाणु होते हैं इनका संयोग और विभाग जो होता है, इसमें 3 कारण होते हैं। पहला है वायु, दूसरा है स्वभाव और तीसरा है कर्म। उसके बाद वैशेषिक ने बताया कि परमाणुत्व परिणामवान, ये जो परमाणु होता है इसका एक परिमाण होता है, यानी कि नापा जा सकता है। फिर न्याय दर्शन ने कहा ना प्रलय अणु सद्भावात, उन्होंने कहा अणु के सत्तावान होने से उसका विनाश नहीं होता है। फिर चरक सूत्र 25 में तीसरी संभाषा परिषद का वर्णन है। उन्होंने कहा कि जो रोगों की जो उत्पत्ति होती है तथा पुरुष की उत्पत्ति के संबंध में निश्चय करने के लिए तीसरी संभाषा परिषद भी कहाँ हुई? चरक सूत्र में। इसको इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पे भारद्वाज के द्वारा स्वभाववाद का वर्णन किया गया है, जबकि इस चैप्टर चरक सूत्र 16 में हमने स्वभाव परमवाद का वर्णन किया है। ये हम डिटेल में वहीं पे याद करेंगे, इजी है याद करना। अब इसको पढ़ लेते हैं। मौद्गल्य परीक्षित ने आत्मवाद दिया है, सरलोमा ने सत्यवाद दिया है, वायुर्विद ने रसवाद दिया है, हिरणाक्ष ने षडधातुवाद दिया है, कौशिक शौनक ने मातृपित्तवाद दिया है, भद्रकाप्य ने कर्मवाद दिया है, भारद्वाज जिसके लिए ये लिखा गया है स्वभाववाद दिया है, कंकायन ने प्रजापतिवाद दिया है और आत्रेय भिक्षु ने कालवाद दिया है। ये भगवान आत्रेय से अलग हैं आत्रेय भिक्षु, जबकि एक जगह पे अभी हमने कृष्ण आत्रेय का भी वर्णन का भी नाम पढ़ा है। कृष्ण आत्रेय ने ये बताया था षडतिक और अष्टत्रिक, ये कृष्ण आत्रेय के वर्णित हैं। आचार्य चरक ने चरक सूत्र 16 में चिकित्सा की परिभाषा का वर्णन किया है। उन्होंने कहा या भी क्रिया भी जानते शरीरे धात्वे समा सा चिकित्सा विकारणम कर्म विषका स्मृता, यानी कि शरीर की धातुओं को सम करने की क्रिया जिसको आती है, ठीक है, वो विषक कहलाता है। और शरीर के धातुओं के सम करने की चिकित्सा जो होती है इसे ही चिकित्सा कहते हैं। ये विकार, इससे विकार शांत हो जाता है। जबकि चरक सूत्र 9 में हम पढ़ के आए चतुर्णाम विषक आदि नाम सक्ता नाम धातु व्यकृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्था चिकित्सा तत् अभिधीयते।
यानी चिकित्सा के चतुष्पाद द्वारा जो धातु के विकार हैं उनमें धातुओं की साम्य करने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम आचार्य चरक ने आदर्श चिकित्सा का वर्णन चरक निदान 8 में किया है। ये इंपॉर्टेंट है कि चरक ने आदर्श चिकित्सा का वर्णन कहाँ पे किया है, तो चरक निदान 8 में किया है। चरक सूत्र 16 में आचार्य चरक कहते हैं कथ शरीरे धातु नाम वैषम्यम न भवति, यानी ऐसे कारण जिनके द्वारा शरीर में धातुओं की विषमता हो ही ना। उन्होंने कहा ऐसे कारण जिनके कारण जो समानाम चा अनुबंधनम, यानी कि जो सम धातु हैं उनका अनुबंध बना रहे, क्रियते क्रिया, उसे ही क्रिया यानी कि चिकित्सा कहते हैं। अर्थात यानी कि शरीर में धातुओं की विषमता जिस कारण उत्पन्न न हो और जिस कारण से शरीर में धातुओं की समता बनी रहे, उनका अनुबंध बना रहे, इसी को चिकित्सा कहा जाता है। इसके बाद आचार्य चरक ने कहा है कि त्यागाद विषम हेतु नाम समम च उपसेवते विषम अनुबंध थिंतंती जायन्ते धात्वे समा। इसका मतलब है कि धातुओं के विषम हो जाने के कारण उनको छोड़ देने से, धातुओं के सम होने के कारण या उनका सेवन करने से विषम धातुओं की परंपरा नष्ट हो जाती है और धातुएं सम हो जाती हैं। यानी कि जो विषम हेतु हैं उनका त्याग कर दिया जाए और जो सम हेतु हैं धातुओं के समय उनका सेवन किया जाए। तो जो विषम सेवन करने से धातुओं का अनुबंध हो गया है वो समाप्त हो जाता है और धातुएं जो होती हैं वो सम हो जाती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा देह सुख आयुषम, देह सुख आयुषम का वर्णन जो है वो चिकित्सा प्रबंध वैद में किया गया है और निद्रा के लिए किया गया है। 2 जगह है देह सुख आयुषम, यानी देह को सुख पहुंचाने वाला और आयुष्य को बढ़ाने वाला वो चिकित्सा प्रबंध वैद है और निद्रा है। उसके बाद हमने चरक सूत्र 5 में पढ़ा था कि बलवर्ण सुख आयुषम, ये देने वाला मात्रा पूर्वक आहार है। मात्रा पूर्वक आहार के अतिरिक्त रक्त भी जो है वो बलवर्ण सुख आयुषम कहा जाता है। आचार्य चरक ने वैद्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि वैद्य जो होता है वो देह का सुख और आयुष को प्रदान करने वाला होता है। वैद्य होता है वो इस संसार में धर्म, अर्थ और काम के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि ये पुरुष के स्वस्थ होने पर ही वो धर्म के काम कर सकेगा, अर्थ को कमा सकेगा और काम के लिए उत्तरदायी होता है। इस लोक में चाहे उस लोक में, इस लोक में मोक्ष दिलाने के लिए भी वैद्य ही उत्तरदायी होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है उभयस्य न लोके उभयस्य, यानी कि धर्मस्य अर्थस्य कामस्य न लोके उभयस्य च दाता संघाते वैद्यो दानाद देहे सुख आयुषम। उसके बाद आचार्य चरक लिखते हैं कि जो युक्ति होती है वो ही चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि जो युक्ति के द्वारा चिकित्सक करता है उसे ही चिकित्सा कहते हैं। या सा युक्ति चिकित्सायाम या चा अर्थम कुरते विषय, चिकित्सा करने में जो युक्ति है वैद्य उसे ही करता है। यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ पे कल्पना चतुष्क के चारों चैप्टर जैसे सूत्रस्थान 13, 14, 15, 16 समाप्त होते हैं। पर इसके बाद पंचक्रम में वमन विरेचन के बचे हुए टॉपिक बस्ती और नश्य इसको पढ़ेंगे। उसके बाद सूत्रस्थान का 17वां चैप्टर स्टार्ट होगा।